आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हमने जो है सीआईएसएफ के जो नियम हैं उनकी धारा 10 तक वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने सीआईएसएफ की जो धाराएं हैं नियम की वो बनाई थी, सिर्फ उनमें धाराएं। उसके बाद हमने जो है थोड़ा सा संक्षिप्त से प्रत्येक धारा के बारे में वीडियो बनाए हैं। यह वीडियो खासकर जो अभी एएसआई एलडीसी का एग्ज़ाम निकला है, जो प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा सीआईएसएफ में चाहे सब इंस्पेक्टर एलडीसी हो, हेड कांस्टेबल हो, असिस्टेंट कमांडेंट, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोफेशनल के 50 क्वेश्चन और किसी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके प्रोफेशनल के क्वेश्चन आपको सिलेक्शन कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब धारा नंबर 11 में क्या है, उप कमांडेंट के कर्तव्य। उप कमांडेंट के कर्तव्य नंबर 1 पे बात करेंगे। उप कमांडेंट अपने कर्तव्य में निहित निर्वहन के कमांडेंट की सहायता करेंगे, यानी जो कमांडेंट होते हैं उनकी सहायता करेंगे। और वह बटालियन के एक का मतलब बटालियन के प्रधान के रूप में रखा जाता है। वह कमांडेंट के समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और केवल उन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो सुसंगत नियम के अधीन उनको प्रायोरिटी यानी उनको दी गई है। दूसरा है उप कमांडेंट उनके अधीन कार्मिकों की दक्षता, अनुशासन और बल के लिए उत्तरदायित्व होंगे और उपक्रम में उनको सौंपी गई उनके भाग की सुरक्षा के लिए भी वह उत्तरदायी होंगे। यह है उप कमांडेंट की महत्वपूर्ण ड्यूटियाँ। धारा नंबर 12, सहायक कमांडेंट के कर्तव्य। सहायक कमांडेंट को सहायता करेंगे और जब तक इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों में विनिष्टता उनके प्रतिकूल निर्देशक न किया जाए, वह कमांडेंट के कर्तव्य को जब कमांडेंट द्वारा ऐसे उपेक्षित को पालन करेगा, वह अपने अधीन कार्मिकों की दक्षता, अनुशासन, मनोबल के लिए उत्तरदायी होंगे और उपक्रम की सुरक्षा और उससे सौंपे गए किन्हीं अन्य कार्यों के कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। वह उप कमांडेंट को, जहां उप कमांडेंट यूनिट का प्रमुख है, उनका सहयोग करेंगे। 12 का कै अन्य पदों के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत या सर्जित किए गए हैं या समय समय पर जो है स्वीकृत या सर्जन किए जा सकेंगे, किए जा रहे हैं, उनके कर्तव्य महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा पृथक आदेश द्वारा अनुदेशित किए जाएंगे। यानी कि 12 का अगर ये पूछा जाता है कि निरीक्षण के कर्तव्य का हवाला किस में दिया गया, तो यह धारा नंबर 12 या नियम नंबर 12 का कै में आप कह सकते हो। अब चलते हैं अध्याय 3, गिरफ्तारी तलाशी की प्रक्रिया। धारा नंबर 13, गिरफ्तारी। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार करने में बल सदस्य किए जाने वाले व्यक्ति के शारीरिक और वास्तविक रूप से स्पर्श करेगा या परिशुद्ध कर सकेगा। दूसरा, यदि ऐसा व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी करने के प्रयास में बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, जो बल का सदस्य गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी साधनों का प्रयोग कर सकेगा। बल प्रयोग की दशा में वह विशिष्ट अवस्थी में उसका न्यूनतम प्रयोग किए जाना चाहिए। कहने मतलब यह, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है, तो वह जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति उसके लिए जो संसाधन या जितना भी उसको कम से कम बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति पर उसके बचकर भागने से रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक अवरोध नहीं किया जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति भाग रहा है, भागने के बचने के लिए जो आप बल लगा रहे हैं वो कम से कम या अधिक नहीं लगाया, जितना आवश्यक है उतना ही किया जाएगा। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की तलाशी कर सकेगा और वस्तुओं की सुरक्षा अभिरक्षा में रख सकेगा। इसके अंतर्गत उसके पास पाए जाने वाले सभी आवश्यक जो कपड़ों से भिन्न हथियार यदि कोई भी शामिल है, ये कपड़ों और हथियार, तो ऐसे में सभी ऐसी वस्तु की एक सूची की प्रति जो है कम से कम 2 प्रतिष्ठियों में बनाई जाएगी और साक्ष्यों के जो वहाँ पर उपलब्ध होंगे उपस्थिति में, और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उपस्थिति में वह तैयार की जाएगी और साक्ष्यों के साथ जो है और तलाशी करने वाले साक्ष्यों के हस्ताक्षर वहाँ पर जो भी हैं उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक सूची जो है की प्रति उसकी जो है प्राप्ति की रसीद प्राप्त करने के पश्चात इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दे दी जाएगी। एक प्रति जो गिरफ्तार व्यक्ति को दे दी जाएगी। 5वें नंबर पे इसमें जो है धारा 13 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
अभिगृहित वस्तु और किसी उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को या तो निकटतम पुलिस थाने में समय तारीख को गिरफ्तारी के कारण देते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी में साथ सौंप दी जाएगी। धारा नंबर 14 तलाशी। जब कभी भी अधिनियम की धारा 12 के दिन किसी व्यक्ति या उसके सामान की तलाशी की जाती है तो दो प्रति व्यक्तियों की उपस्थिति में एक सूची जो तैयार की जाएंगी। साक्ष्यों की और उस व्यक्ति द्वारा जिसने तलाशी ली है साम्य रूप से हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति जो है उस व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के पश्चात दी जाएगी। ऐसी तलाशी पर उस प्रकार पाई गई संपत्ति भी उस व्यक्ति के साथ पुलिस को भेज दी जाएगी। यदि ऐसी तलाशी में कुछ नहीं पाया गया तो साम्य साक्ष्य में हस्ताक्षर कुछ नहीं सूची वितरण उस व्यक्ति के साथ पुलिस को भेजा। यानी कि तलाशी कर जब तलाशी की गई है जो वहाँ पर उपस्थित है तलाशी लेने वाले हैं, अगर सामान मिलता तो उसकी जो है 2 कॉपी में प्रति बनाई जाएगी और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो वह तब भी प्रति बनाई जाएगी, उसमें लिखा जाएगा तलाशी में कुछ नहीं पाया गया। धारा नंबर 15 विहित रैंक। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए विहित हेड कांस्टेबल होगा। अध्याय 4 बल में भर्ती। धारा नंबर 16 नियुक्तियों की शक्ति। अधिनियम और इस नियम के बंदों में अधीन उप निरीक्षक और निरीक्षक के पद पर नियुक्तियां सहसंबंध उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी और सहायक उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के रैंक की नियुक्तियां वरिष्ठ कमांडेंट के द्वारा की जाएगी। कहने मतलब यहाँ पर नियुक्तियों की शक्ति बताई गई है। आपको ये पता होनी नियुक्तियों की शक्ति में किस किस की नियुक्ति की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर निरीक्षक पद से लेकर कांस्टेबल रैंक। धारा नंबर 17 बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्त है। कोई भी व्यक्ति बल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के प्रयोग का नहीं है जो समय समय पर बल में नियुक्ति के पात्र होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाएंगे। ख में है वह अच्छे नैतिक चरित्र का ना हो। ग में है वह औद्योगिक सुरक्षा बल के चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल औद्योगिक के श्रेणी में एक के सहायक शासकीय चिकित्सा द्वारा प्रमाणित परिशिष्ट ज्ञान में विहित रूप से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो या जो फिजिकल या स्वास्थ्य उससे कहने मतलब चिकित्सक रूप से फिट न हो। धारा नंबर 18 निर्भरता। वह व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति से है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है। दूसरा जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है। बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परंतु यदि केंद्र सरकार द्वारा समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षपात को लागू स्वयं विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्याय आधार तो वह व्यक्ति को इस नियम के प्रयोग में छूट दे दी जाएगी। धारा नंबर 19 सीधी भर्ती। तो धारा नंबर 19 में पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और वेतनमान। बल सदस्यों के पदों के नाम, उनकी संख्या और वर्गीकरण तथा उनके वेतन वही होंगे जो समय समय पर संशोधित भर्ती नियमों और यथाविष्ट किए जाएंगे। धारा नंबर 20 में दिया भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं यानी कि अन्य आपकी एलिजिबिलिटी। उक्त प्रत्येक पद पर भर्ती की पद्धति, वायु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो समय समय पर संशोधित भर्ती नियम में विनिष्ट की जाएंगी। धारा नंबर 21 करार। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति के सिवाय नियुक्ति किए गए प्रत्येक बल सदस्य उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय परिशिष्ट क्या में विनिष्ट रूप से एक करार किया जाएगा। धारा नंबर 22 काडर। नियम 3 में उल्लेखित 3 शाखाओं में प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठ पदोन्नति और पुष्टिकरण के लिए पृथक काडर यानी कि जो बल की संरचना के समय आपको 3 तरह के काडर बनाए गए हैं, 3 विभाग बताए गए, उनमें उसकी प्रकार नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम धारा नंबर 22 से आगे 23 पे चल के बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।